आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी बच्चों को आरबीएससी क्लास 10th हिंदी चैप्टर 16 ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, जो कि रामधारी दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है और एक गद्य रचना है, और इसी के बारे में मैं आपको सविस्तृत वर्णन करूंगी और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी आपको हल कराऊंगी। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि के रूप में आदरणीय रहे हैं। ये क्रांति, ओज और पौरुष की हुंकार भरने वाले यशस्वी कवि थे और दिनकर जी की साहित्य साधना व्यापक है। इन्होंने रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी आदि अनेक उल्लेखनीय रचनाएं की हैं और इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। इनका निधन सन 1974 में हुआ। अब जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें इन्होंने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण और उससे होने वाली हानियों का विश्लेषण किया है, क्योंकि वर्तमान समाज में अनेक लोग विविध कारणों से ईर्ष्या से ग्रस्त रहते हैं और इसी के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होने से वह चिंता और जलन से संतप्त रहता है। तो इसी के बारे में आज पूरे पाठ में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो अब पाठ शुरू करते हैं। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, जो कि रामधारी दिनकर सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। वे लेखक कहते हैं, मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी अर्थात मीठे स्वर में बोलने वाली। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। वकील साहब को जो भगवान ने जो कुछ दे रखा है, वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। अब जो दिनकर जी हैं, वे बता रहे हैं कि मेरे घर के दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं जो खाने पीने में भी अच्छे हैं और अपने दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं और उनके परिवार में बच्चों से भरा पूरा और पत्नी में अत्यंत मृदु भाषिणी अर्थात अच्छे स्वभाव की है। और लेखक कह रहे हैं कि इससे ज्यादा एक मनुष्य को सुख देने के लिए और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वे वकील साहब जलते रहते हैं। अब उनकी जलन का जो कारण है, वे यह है कि दरअसल उनके बगल में एक बीमा एजेंट का घर है और उनका जो वैभव है अर्थात तो जो उनका मतलब जो अमीर अमीर दिखाने का जो दिखावा है, उससे वे जलते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी आय है और उनके पास मोटर गाड़ी और अच्छा बड़ा बंगला सब कुछ है और इसी को देखकर वकील साहब जलते रहते हैं और सोचते हैं कि काश कि ऐसा सब कुछ मेरे पास भी होता। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं ले उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से यह लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। प्रस्तुत अवतरण का सारांश ये है कि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या रखता है, उसे न तो सुख मिलता है और न वह प्रसन्न रह सकता है और इसके कारण मतलब इस तरह की जब वह तुलना करता है, उससे उसके हृदय में अभाव में डंक मारते रहते हैं, दंश अर्थात डंक मारते रहते हैं और इस कारण वह अत्यंत व्यथित भी रहता है। और लेखक कहता है कि ईर्ष्या के कारण इस तरह दुख वेदना से उत्पन्न संताप को भोगना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, परंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव ही कुछ ऐसा ही होता है, अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, फलस्वरूप उसे न चाहते हुए भी व्यथा वेदना भोगनी ही पड़ती है और यह सब ईर्ष्या करने की आदत की लाचारी का परिणाम है।
एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने का ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने कहा है कि जो इस ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होता है वह व्यक्ति, उसका चरित्र दिन प्रतिदिन और अधिक जटिल तथा भयंकर हो उठता है और जिससे वह अपने मन के संकुचित दायरे में बंध कर और दुखी हो जाता है और वह अपने अभावों से मुक्ति पाने के लिए रात दिन सोचता रहता है कि इसी स्वार्थ में सोच के बंद कर सांसारिक जीवन के निर्माण और जीवन के यापन के सहज ढंग को भी भूल जाता है। परिणाम स्वरूप वह अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है और बुरी भावना से ग्रसित हो उठता है और उस दशा में वह दूसरों को हानि पहुंचाना उसका श्रेष्ठ कर्तव्य बन जाता है और वह इसी कर्तव्य को अपने जीवन में महत्व देने लगता है। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या के कारण मतलब मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वह जिस मनुष्य से ईर्ष्या रखता है उसकी मतलब हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है और इसी को वह अपना स्वभाव और कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएं और जो स्थान रिक्त है उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति के हृदय में निंदा का जन्म होता है। इस तरह ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति होता है वही बुरे किस्म का निंदा करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति इसलिए दूसरों की निंदा करता है कि लोगों की नजर में भी वह व्यक्ति गिर जाएगा और लोग उसे सम्मान नहीं देंगे और उस दशा में वह सम्मान उसे प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दूसरों को जनता की नजरों से अथवा मित्रों की दृष्टि से गिराने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा करता है और आशा करता है कि लोग उसे अचानक ही सम्मान की नजरों से देखने लग जाएंगे तथा उसे बिना प्रयास के ही लाभ मिल जाएगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा करके उसे गिराने का प्रयास करता है और अपने आप को उसके स्थान पर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करता है, परंतु अपनी इस चेष्टा में वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दूसरे को गिराने की कोशिश अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और अपने आप को बढ़ाने का जो आधार है उसको ईर्ष्यालु व्यक्ति भूल जाता है। और इसी लेखक अपने विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य दूसरे व्यक्ति की निंदा करके उसे गिरा नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के नीचे गिरने का आधार उसका चारित्रिक पतन ही हुआ करता है। क्योंकि उस व्यक्ति की उन्नति उसके चरित्र की निर्मलता और उसके गुणों के विकास पर निर्भर हुआ करती है। इसलिए व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए अपने चरित्र को निर्मल बनाना चाहिए तथा गुणों का विकास करना चाहिए। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते रहें मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा इतिहास को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं।
या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज इनका स्थान कहाँ होता। तो प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा दूसरों की उन्नति को देखकर जलता रहता है और वह अपनी इस जलन प्रक्रिया को कम करने के लिए ऐसे श्रोताओं को ढूंढता है जो उसके मन की बात को सुन सकें और जिससे उनके मन में समाई जलन कम हो सके। लेखक ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कहता है कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों को कैसे जैसे ही कोई श्रोता मिल जाता है वे तुरंत उसे अपनी बात सुनाने लगते हैं और उनकी बातों का निंदा भाव ही प्रधान होता है और वे अपनी बात श्रोता को बड़ी होशियारी से समझाते हुए कहते हैं कि ईर्ष्या पात्र की प्रत्येक बात को इतनी बारीकी से बोलते हैं ताकि श्रोता अच्छी तरह से समझ जाए कि ईर्ष्या पात्र ही सब अवगुणों की खान है और ईर्ष्यालु व्यक्ति दुर्गुणों से दूर सत्पक्ष को उजागर करने वाला व्यक्ति है। लेखक इस प्रसंग में कहता है कि यदि इनकी वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि जब से इन्होंने दूसरों से अकारण ईर्ष्या रखने को अपने जीवन का मुख्य मुद्दा बनाया है तब से ये अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे ही हटे हैं। अर्थात जो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति परनिंदा में लगकर अपनी प्रगति को अवरुद्ध ही कर लेता है, इसका प्रमुख कारण यह होता है कि परनिंदा करने में अपना संयम और शक्ति दोनों ही बर्बाद करते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति से इस प्रकार की आकांक्षा नहीं की जा सकती। चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। अब इस अवतरण में लेखक ने कहा है कि लोग चिंता को चिता से बढ़कर मानते हैं, अर्थात जीवन का सर्वनाश करने वाली कहते हैं। इस कारण जिस व्यक्ति को चिंता घेर लेती है उसका भविष्य पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, उस व्यक्ति की जिंदगी भी खराब हो जाती है। और ईर्ष्या चिंता से भी बुरी एवं नीच है, क्योंकि ईर्ष्या ऐसा अवगुण या दोष है जिससे व्यक्ति के स्वाभाविक एवं मानवीय श्रेष्ठ गुण दब जाते हैं। अर्थात ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों को एकदम कमजोर एवं प्रभावहीन बना डालती है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति परस्पर सद्भावना, सहयोग, संवेदना, मैत्री, परोपकार आदि गुणों से रहित हो जाता है, जो कि उसके मौलिक गुण होते हैं। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को ही कुंठित बना देता है। दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने कहा है कि लोग जब चिंता को चिता से बढ़कर मानते हैं तो कहते हैं कि चिंता करने वाला व्यक्ति का शरीर सूख जाता है और उसका जीवन अंततः समाप्त हो जाता है। इस तरह अधिक चिंता करने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इस तरह की मृत्यु ईर्ष्या रखने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि चिंता से व्यक्ति केवल अपना ही अहित करता है, परंतु ईर्ष्या से व्यक्ति सभी का अहित करता है और उसके मौलिक और मानवीय गुण कमजोर पड़ जाते हैं और इस प्रकार वह जीते जी मरे के समान लगता है। चिंता से संतप्त व्यक्ति लोगों में सहानुभूति होती है और लोग उसे अपनी दया का पात्र मानते हैं, परंतु ईर्ष्या से संतप्त व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भाव नहीं रखा जाता। इसका मूल कारण है उसका दूषित स्वभाव, और वह जहां भी जाता है लोगों की बुराई करने लगता है और दूसरों का अमंगल सोचता है और चलती फिरती जहर की गठरी के समान हर जगह का वातावरण दूषित कर देता है। इस तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति समाज के लिए अहितकर होता है और उसमें अवगुण भरे रहते हैं और उसके कारण उसके अन्य लोग भी उससे कष्ट उठाते रहते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा लगने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने योग्य ही ना हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदी को भेद कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह नहीं समझा पाता
कि किस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। अब प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या से सिर्फ एक लाभ यह हो सकता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को इससे हरा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती है उससे ये व्यक्ति महसूस यह करता है कि उस जो वस्तु उसके पास है वह दूसरों के पास नहीं होनी चाहिए, और वैसे में वह अपने पड़ोसी से जलने लगता है और इस जलन के कारण वह असंतुष्ट भी रहता है। आपने यही देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए सिर खुजलाया करते हैं कि आदमी मुझे क्यों जलाता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस निंदा में क्यों लगा। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। यह सोचते हैं तो मैं पाक साफ हूं, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई सोचा करता हूँ। फिर भी ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। अब लेखक कह रहे हैं कि जो मतलब शरीफ लोग हैं वे सोचते हैं कि ये आदमी मुझसे क्यों जलता है, लेकिन उसने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति उसकी निंदा करने में लगा रहता है। और सच तो यह है कि जो मतलब जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह निंदा करके ही खुश रहता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। और यह बात सत्य ही है। उन्होंने कहा है कि जिसकी तुम भलाई करते हो वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा निंदनीय है और वही तुम्हारी निंदा करेगा। और नित्य जब इस कूचे से होकर निकलता है तब उसने एक जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा किया करते हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत चर्चा करती हैं इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियां सजा देती हैं, हमारे गुणों के लिए ऐब को तो माफ कर देती हैं, क्योंकि बड़ों के लिए ऐब को माफ करने में भी शान है। जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रहती हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बात से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है, और जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसा का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे जितना उनका उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब जो ईर्ष्यालु मनुष्य है उसका दिल छोटा और संकीर्ण होता है, और उसके लिए मतलब यही बात सत्य होती है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं यही उसके लिए ठीक होगा, कि जितना भी बड़ा आदमी है उसकी निंदा करना ही ठीक है। लेकिन जब वो बड़े आदमी उसके प्रति उदारता दिखाते हैं तो इसको भी वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह यह सोचता है कि यह हमारे प्रति घृणा का बर्ताव कर रहा है, और चाहे हम कितना भी उपकार करें बदले में वह अपकार ही देगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं उसे भी ये हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर छोटेपन के भागीदार बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? नीत्शे ने कहा कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के तथा सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में भी नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां भी नहीं भनकती वहां एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? अब लेखक कह रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे बचने का उपाय यह है कि आप मतलब जो बाजार की मक्खियां अर्थात ईर्ष्यालु लोग हैं उनको छोड़कर एकांत की ओर चले जाओ, ताकि मतलब आपका जो सुयश है उससे दूर रहकर ही यह सब रचना और निर्माण किया जा सकता है, और नए मूल्यों का निर्माण भी तभी किया जा सकता है। लेकिन जो मतलब एकांत है वहां रहकर ही जो अच्छा इंसान है वह अपनी प्रगति कर सकता है। ईर्ष्या से बचने का मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में
सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। अब प्रस्तुत अवतरण में लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु स्वभाव या ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक नियंत्रण ही है। ईर्ष्या से ग्रसित व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है और इंद्रियों को अपने वश में रखे। उसके साथ ही ईर्ष्यालु स्वभाव का व्यक्ति फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ दे, अर्थात वह दूसरे लोगों की सुख समृद्धि की ओर जरा भी ध्यान न दे, न दूसरों से द्वेष रखे, न वह केवल अपने स्वभाव को बदलने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से वह अपने मन पर नियंत्रण रखकर ईर्ष्या से बच सकता है। दूसरी बात यह है कि उसे पता लगाना चाहिए तथा समझना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्या से ग्रसित है, ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति के लिए कौन सा रचनात्मक तरीका अपनाया जा सकता है। जिस दिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में यह जानने की प्रबल इच्छा जाग जाएगी, उस दिन से वह दूसरों से ईर्ष्या करना कम कर देगा। तब वह अपने अभाव की पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करेगा और दूसरों से अनावश्यक ईर्ष्या द्वेष भी नहीं रखेगा। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान। तो इसका उत्तर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह कथन किस महापुरुष का है? यह कथन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। प्रश्न नंबर 3, कवि ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम रख दिया है? लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा रखा है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? प्रश्न नंबर 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है? इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सूत्र है तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। प्रश्न नंबर 5, नीत्शे ने ईर्ष्यालु लोगों से जलने का क्या कारण बताया है? नीत्शे ने बताया है कि किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग उससे जलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है? ईर्ष्या सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। ईर्ष्यालु स्वयं ही ईर्ष्या का शिकार होता है। प्रश्न नंबर 7, पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है? पाठ के अनुसार मनुष्य की उन्नति तब संभव है जब अपने अभावों को वह जाने तथा उनकी पूर्ति रचनात्मक तरीके से करे। प्रश्न नंबर 8, लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है? लेखक के पड़ोसी वकील खाते पीते भरे पूरे परिवार वाले हैं, नौकर हैं, दोस्त हैं, परंतु वह सुखी नहीं है क्योंकि उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, मासिक आमदनी तथा तड़क भड़क भरी जीवन शैली देखकर जलन होती है और सोचते हैं कि काश ये चीजें उनके पास भी होती। प्रश्न नंबर 9, ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्शे ने क्या उपाय बताया है? इसका उत्तर है नीत्शे ने कहा है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर रहकर एकांत में रहा जाए। अमर और महान आदर्शों का निर्माण बाजार में रहकर नहीं होता। आदर्शों को जन्म देने वाले महापुरुष यश और प्रचार से दूर रहते हैं और निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं? इसका उत्तर है ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों तथा उपलब्धियों को देखकर जलते हैं। उनको अपने पास की चीजों में आनंद नहीं आता। वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं और ईर्ष्यालु मनुष्य विष की चलती फिरती गठरी के समान होते हैं तथा पूरे समाज को प्रदूषित करते हैं। प्रश्न नंबर 11, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचना का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक निबंध है जो उनकी अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में मानव चरित्र की भयानक बुराई ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। इसका उत्तर आगे भी है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान का विचारपूर्ण विवेचन किया है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीजों के उपभोग में आनंद नहीं आता। वह दूसरों को प्राप्त वस्तुओं को देखता है और यह सोचकर जलता है कि ये वस्तुएं उसके पास क्यों नहीं है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के कारण उसकी निंदा करता है। वह समझता है कि निंदा करने से वह गिर जाएगा तथा उसका स्थान उसे अनायास प्राप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं है। उन्नति अपने सद्गुणों और चरित्र के विकास से ही होती है। अपनी कमियों को जानकर उनको दूर करने तथा स्वयं को प्राप्त वस्तुओं में ही सुख पाने से ही ईर्ष्या की प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है। प्रश्न नंबर 12,
चिंता को लोग चिता कहते हैं के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दिनकर जी ने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध में ईर्ष्या और चिंता की तुलना की है। दोनों ही जलाती हैं, किंतु चिता से मनुष्य तथा ईर्ष्या से समाज प्रभावित होता है। चिंता को चिता कहते हैं। इस कथन का लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार चिता में रखी वस्तु जल जाती है, उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य दुखी और पीड़ित होता है। चिता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी को समस्त सुख चैन छीन लेता है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वह बेचैन हो उठता है और संसार के किसी भी चीज से उसको आनंद नहीं आता। उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता। मेरे एक परिचित है, उनकी पुत्री विवाह योग्य है, उसकी आयु बढ़ रही है, उनके पास विवाह के लिए धन नहीं है। जहां भी जाते हैं धन की बात उठती है। इससे उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। न खाना अच्छा लगता है, न नींद आती है और स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। इससे पता चलता है कि चिंता को चिता क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ख है, चिंता को लोग चिता कहते हैं, वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। उपयुक्त गद्यांशों के लिए मैंने पूर्व में सारांश का वो किया है अवलोकन, तो आप उसी को आप पढ़ लेना। और इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।